अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल कोरोना वायरस ने हर सू दहशत फैला रखी है। पूरी दुनिया टेंशन में है। हर सू हर आदमी, हर इंसान इस खौफ में मुब्तला है कि अभी आया कोरोना मेरी तरफ। जहां तक बताया गया है कि कोरोना वायरस इंतहाई खतरनाक है, शायद ऐसा होगा भी, मैं इससे कतई इनकार नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम इंसानों से ज्यादा खतरनाक कोई वायरस नहीं हो सकता। हम खुद कोरोना से 2, 3, 4 नहीं बल्कि 10, 12 हाथ आगे हैं, जो हर सुनी कही बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और हंसते बसते माहौल में खौफनाक फिजा पैदा करने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। हजारहा बार देखा गया है कि अगर इंसान का हौसला बुलंद हो तो वो बड़े से बड़े खतरात से भी टकरा जाया करता है। लेकिन जब उसी इंसान को नफ्सियाती मार देकर उसका हौसला गिरा दिया जाए तो मामूली से मामूली चीज भी उस पर हैवी हो जाती है। कोरोना पर बात करने से पहले आप दोस्तों की इजाजत के साथ एक अदद 100% हकीकी वाकया जो मेरे अपने हमसाये में चंद साल पहले पेश आया, आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो लीजिए दोस्तों, सुनिए। साला बहनोई 2 तरखान भाई थे। दोनों ने अपना आबाई पेशा छोड़कर काश्तकारी शुरू कर दी। दोनों कपास की फसल को बीमारी के हमला से बचाने के लिए जहरीली स्प्रे करने चले गए। शाम के वक्त एक भाई जिसका नाम अल्लाह बख्श था और लोग उसे बख्शू तरखान के नाम से याद करते हैं, अपने दूसरे भाई को मिलने उसके घर गया। जाकर देखा कि वहां तो मर्द औरतों का हुजूम है। पूछा क्या हुआ? जवाब मिला, एनू स्प्रे चढ़ गई है, इसे स्प्रे चढ़ गई है। बस ये सुनना था कि बख्शू तरखान चिल्लाया, चढ़ फेर मैनू भी गई। इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो स्प्रे मुझे भी चढ़ गई है, क्योंकि स्प्रे हम दोनों इकट्ठे ही कर रहे थे। ये कहते हुए मौका पर ही बेहोश होकर गिर गया। हालांकि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बस दिलो दिमाग पर असर हुआ और बेहोश हो गया। देखा दोस्तों, दहशत खुद कितना बड़ा कोरोना है। दोस्तों, कोरोना कोई खासुल खास जरासीम नहीं है। कोरोना की नस्ल में बहुत से जरासीम हैं जो सारे के सारे ही इंतहाई खतरनाक नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे सांप सारे के सारे ही जहरीले होते हैं, लेकिन इंतहाई जहरीली नस्ल सिर्फ चंद एक ही है। बाकी के सांप सांप तो हैं, लेकिन उनके डसने से इंसान मरता नहीं, बल्कि अगर बर वक्त थोड़ा सा इलाज कर दिया जाए तो वो संभल जाते हैं, बच जाते हैं। यहां तक कि सांपों के डसे हुए कुछ मरीज तो बगैर इलाज के ही कुछ अरसे बाद ठीक हो जाया करते हैं। दोस्तों, कोरोना का इलाज जरूरी है, लेकिन इसका जो मरीज हो उसका इलाज जरूरी है। जो मरीज नहीं है उन्हें एहतियाती और हिफाजती इकदामात जरूर करने चाहिए ताकि इसके नुकसानात से बचा जा सके। दोस्तों, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कोरोना से ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन उनकी दहशत इस अंदाज में नहीं फैल सकी जिस ढंग से कोरोना की दहशत फैलाई गई है। यही वजह है कि आज हम सारे के सारे डरे और घबराए हुए हैं। ऊपर से कुछ नाम नेहाद शरीफों ने डरे हुओं को मजीद डराना शुरू कर दिया है। जहां कोरोना के मरीज पाए गए हैं वहां की हद तक तो ठीक है, लेकिन जिन इलाकों में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां इन इलाकों का नाम लेकर भी सोशल मीडिया पर शोशा छोड़ दिया जाता है और फिर हम भेड़ चाल लोग हमदर्दियां जताने के चक्कर में बिना तस्दीक के ही आगे से आगे शेयर करते जाते हैं और दहशत बढ़ती जाती है। अगर हुकूमत वक्त सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गैर हकीकी और गैर तहकीक शुदा खबरों का सख्ती से नोटिस लेना शुरू कर दे तो आधे से ज्यादा कोरोना तो वैसे ही खत्म हो जाए। याद रखो दोस्तों, गैर तस्दीक शुदा और गैर तहकीक शुदा खबर फैलाने से जो माली और जानी नुकसान होगा उसका हमें क़यामत के दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। कहना चाहूंगा कि हम में से बहुत से लोग कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हैं। कोरोना की लपेट में तो शायद कुछ ही लोग आए। दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। कुछ लोग जो इंसानी रूप में कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हैं,
انہوں نے کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر استعمال میں آنے والے ماسک بازار سے غائب کر دیے ہیں۔ بلیک میں منہ مانگے دام لیے جا رہے ہیں۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو ان بلیک مارکیٹیے مجرموں کو کم خطرناک سمجھے۔ دوستو، مجھے نہیں پتا کہ کورونا وائرس کے خلاف پیاز کا کیا کردار ہے۔ بہرحال کہا جا رہا ہے کہ کچا پیاز چھوٹا چھوٹا کاٹ کر اگر مریض کو کھلا دیا جائے اور 5 منٹ تک اسے پانی نہ پینے دیا جائے، پھر اس کے بعد 15 منٹ کے بعد اس کا چیک اپ کرا لیا جائے تو کورونا وائرس ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ مان لیتے ہیں پیاز میں قدرت نے ایسی خاصیت رکھی ہوگی جو کہ کورونا کے خلاف تریاق کا کردار ادا کر سکے، لیکن نتیجہ اس کا بھی الٹا ہی نکلا ہے۔ ہمارے بہت ہی رحم دل اور انسان دوستی کے دعوے داروں نے پیاز مہنگا بیچ کر اپنی تجوریاں بھرنے کے منصوبے بنا لیے۔ بازار میں پیاز مہنگا فروخت ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پیاز وائٹ مارکیٹ سے بلیک مارکیٹ میں چلا جائے گا اور ہمارے بہت ہی رحم دل اور انسان دوست بھائی بلیک میں پیاز بیچ کر دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جائیں گے، اور پھر نئی سے نئی گاڑی اور مہنگے سے مہنگا بنگلہ ان کی ملکیت ہوگا۔ اب خود ہی سوچیے دوستو، کورونا وائرس زیادہ خطرناک ہے یا ہمارے اپنے ہی درمیان میں موجود کورونا نما انسان؟ دوستو، دنیا میں کتنی ہی غیر مسلم قومیں ہیں جو مصیبت کے وقت عوام کے کام آتی ہیں۔ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، دوائیاں عام ہو جاتی ہیں، مخیر حضرات فری امدادی کیمپ قائم کر دیتے ہیں۔ سب کو تو نہیں کہوں گا اور نہ ہی سارے ایک جیسے ہوا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے اکثر انسان جنہوں نے کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی ماسک عام بازار سے غائب کر دیے ہیں، اور وہ شرفا جنہوں نے پیاز کا بلیک سٹاک شروع کر دیا ہے، کورونا سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ان کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ شاید حکومت وقت اس طرف بھرپور توجہ دے سکے۔ اللہ حافظ۔